हाय हाय ऑल। माय नेम इज गायत्री जायसवाल और मैं एमपीपीएससी प्री का फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ। सेकंड टॉपिक है हमारा कंट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन फ्रीडम मूवमेंट। हमने एमपी से कितना कंट्रीब्यूशन किया था फ्रीडम मूवमेंट में। तो इसके लिए हम कम ही कम टॉपिक याद करेंगे, ताकि रिवीजन करने में हमको दिक्कत ना हो। ओके, तो पहला हमारा है, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट रीजन ऑफ मध्य प्रदेश प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल। तो सिंपल सी लाइनें कोई भी लिख सकता है कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट रीजन में मध्य प्रदेश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। सेकंड पॉइंट है, द फर्स्ट the first stirrings against the British supremacy were seen in the central province when the East India Company secured its foothold in the kingdom of Nagpur. The first stirring against the British supremacy were seen in the central provinces when the East India Company secured its foothold in the kingdom of Nagpur. तो ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट स्टीयरिंग अगेंस्ट जो ब्रिटिश सुप्रीमेसी जो है उसको देखा गया था सेंट्रल प्रोविंसेस में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी सिक्योर्ड इट्स फूड हेल्ड फूट होल्ड इन द किंगडम ऑफ नागपुर। ओके, नेक्स्ट है, अप्पा साहिब भोसले असेंडेड द थ्रोन ऑफ नागपुर इन फरवरी 1817। अप्पा साहिब भोसले जो है उन्होंने असेंड किया था जो नागपुर का जो थ्रोन है उसको 1817 में। ही वाज कंपेल्ड टू साइन अ ट्रीटी विद द कंपनी अंडर द टर्म्स ऑफ subsidiary alliance. He was compelled a sign of treaty with the company under the terms of subsidiary alliance. उन्होंने उन्होंने एक ट्रीटी जो है उसको कंपेल किया था इसी कंपनी के साथ अंडर द टर्म्स ऑफ सब्सिडरी एलियंसेस में। अप्पा साहेब कुड नॉट स्वेलो द हार्ड पिल ऑफ सबऑर्डिनेशन टू अ फॉरेन पावर एंड रेज्ड अ रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश डोमिनेशन। अप्पा साहेब कुड नॉट उन्होंने वो स्वेलो जो हार्ड पिल ऑफ सबऑर्डिनेशन है उसको स्वेलो नहीं कर पाए थे टू फॉरेन पावर एंड रेज्ड अ रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश डोमिनेशन, और उन्होंने रेस किया था रिवॉल्ट ब्रिटिश डोमिनेशन के अगेंस्ट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं रिवॉल्ट इन सागर नर्मदा टेरिटरी। तो इन 1820 दिस एंटायर लैंड designated as the Sagar Narmada territory was placed under an agent to the governor general in 1820। जो 1820 में जो पूरा जो लैंड था उसको डेजिग्नेटेड एज द सागर नर्मदा टेरिटरी डेजिग्नेटेड कर दिया गया था, वॉज प्लेस्ड अंडर एन एजेंट टू द गवर्नर जनरल, जो कि गवर्नर जनरल जो थे उनके अंडर में था। नेक्स्ट क्या है, इन 1842 देयर वाज एन अपसर्ज इन द सागर नर्मदा टेरिटरी अगेंस्ट द ब्रिटिश टायरनी। इन 1842 में यहाँ पर एक अपसर्ज था इन द सागर नर्मदा टेरिटरी अगेंस्ट द ब्रिटिश टेरिनी के अगेंस्ट में। जवाहर सिंह बुंदेला ऑफ चंद्रपुरा एंड मधुकर शाह ऑफ नरसात वर द लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट। जवाहर सिंह बुंदेला जो चंद्रपुर के थे और मधुकर शाह जो थे नरहत के, वो क्या थे, लीडर ऑफ द रिवोल्ट, लीडर ऑफ द रिवोल्ट है। नेक्स्ट, दे वर ज्वाइंड बाय द गोल्ड राजा दिल्हन शाह ऑफ मदनपुर। उन्होंने ज्वाइन किया था गोंड राजा दिल्हन शाह ऑफ मदनपुर को, राजा हृदय शाह ऑफ हीरापुर को, और बहुत सारे अदर चीफ्स को, तो जिसमें नरसिंहपुर भी इंक्लूड था। नेक्स्ट हमारा आता है नागपुर सतारा झांसी एनियक्स बाय ब्रिटिश। तो इसमें अगर इन दिसंबर 1853 रघुजी थर्ड द राजा ऑफ नागपुर डाइड। रघुजी थर्ड जो थे नागपुर के जो राजा थे वो डाइड हो गए थे, एंड हीज स्टेट वाज एनियक्स्ड टू द ब्रिटिश डोमिनियन, और उनकी जो स्टेट थी वो ब्रिटिश
ने ले ली थी. This was followed by the annexation of Satara, Jhansi, and several other states. These act these act aroused public disgust and hatred against the British government. ये जो है this was followed by the annexion of Satara. सतारा के एनेक्शन को फॉलो थे झांसी एंड बहुत सारी अदर स्टेट्स भी थी. These act aroused public disgust and hatred against the British government. In the year 1854, the area of Bundelkhand were added to province of Malwa. 1854 में जो बुंदेलखंड का एरिया था और बघेलखंड का था, उनको ऐड किया था मालवा के प्रोविंस में. ड्यूरिंग 1857 रिवॉल्ट, द ग्रेट इवेंट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 वाज द फर्स्ट एजिटेशन ऑफ ऑल इंडिया कैरेक्टर. जो ग्रेट इवेंट था इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 का, ये फर्स्ट एजिटेशन था ऑल इंडिया कैरेक्टर का. इट अफेक्टेड एन एक्सटेंसिव रीजन फ्रॉम मेरठ टू कोल्हापुर एंड इन्वॉल्व बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम ऑफ द कंट्री. ये जो है ये क्या था, अफेक्टेड था मेरठ से लेकर कोल्हापुर रीजन के एक्सटेंसिव में, और इन्वॉल्व था हिंदू एंड मुस्लिम ऑफ द कंट्री में. ओनली अ मंथ आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द रिवोल्ट इन द मेरठ दिल्ली एरिया, द सागर नर्मदा टेरिटरी और नर्मदा वर स्वेप्ट बाय इट्स वेव्स. ओनली अ मंथ आफ्टर द स्टार्ट ऑफ रिवोल्ट इन द मेरठ दिल्ली एरिया, the Sagar Narmada territory or Nagpur were swept by its waves. The growing spirit of independence in the Sagar Narmada territory could not be curbed easily. जो growing spirit of independence जो है सागर नर्मदा टेरिटरी में could not be curbed easily. Soon after the spread of the revolt in Jhansi, early in June 1857, it spread like a wildfire in the Sagar Damoh region. बस इतना ही, 3-4 पॉइंट पढ़ेंगे. ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट आई लाइक दिस नेशनल मूवमेंट. मेजर फ्रीडम फाइटर कौन कौन थे? चंद्रशेखर आजाद, रविशंकर शुक्ला, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई, तांत्या भील और जलकरी बाई. टोटल 7 है, आपको याद रखने ही पड़ेंगे. आप 10 बार बोलिए, आपको याद हो जाएंगे. चंद्रशेखर आजाद, रविशंकर शुक्ला, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई, तांत्या भील और झलकरी बाई. अगर आप ये स्टेच्यू बना पाए तो बहुत ही अच्छा होगा. डिस्पाइट एविडेंस प्रेसिडेड बाय द ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन मध्य प्रदेश, द गांधीन मूवमेंट इन 1990 hardly got the ground in the central provinces in bearer, and that Gandhi failed to mobilize the support of the regional elites in Hindi and Marathi districts. The leadership of both the religions was engaged in developing their political career in the Congress by counterbalancing their respective zones of influences. The entire political process in the province encouraged the provincial leadership divided along the lines of community, caste, subcaste, class, region, and profession seek the support of their fellow client for eventual domination in the province. At the time of independence, after achieving freedom in the year 1948, 25 states of Madhya Bharat region including Gwalior signed an agreement at Delhi. After achieving freedom जब हमको मिल गया था, उसके बाद में 1948 में 25 स्टेट जो थी मध्य भारत की, ग्वालियर को मिलाकर उन्होंने दिल्ली में एक अग्रीमेंट साइन किया था. एज अ रिजल्ट, पब्लिक जवाहरलाल नेहरू इनोग्रेटेड द स्टेट मध्य भारत ऑन 28 मई 1948. आखिरी में जो रिजल्ट निकला वो क्या निकला कि जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने इनोग्रेटेड किया मध्य भारत को 28 मई 1948 में. The Indore state of Holkar kingdom become merged in Madhya Bharat after inaugural of the state of Madhya Bharat. Okay, मध्य भारत मध्य प्रदेश का जब इनॉग्रल हुआ था तो इंदौर स्टेट जो है वो मर्ज की गई थी. इन द वे 35 स्मॉल स्टेट्स ऑफ रीवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड वर मर्ज टू कॉन्स्टिट्यूट स्टेट ऑफ विंध्य प्रदेश इन ईयर 1948 itself. भोपाल स्टेट was organized by Afghan chieftain Dost Muhammad Khan. Nawabi rule continued till May 1949. On June 1, 1948, these state was made commissioner ruled province of India. Okay.